परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके प्रश्न अपना नहीं जन कल्याण का पूछ लिया, विश्व कल्याण का पूछ लिया। लोग अपने लिए प्रश्न करते हैं लेकिन ये तो पूरे विश्व के कल्याण। सुखदेव जी महाराज शायद इसे भागवत न सुनाते अगर ये कह देता कि मैं क्या करूं, शायद मैं भी। अगर राजा पूछ लेते कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है तो मैं क्या करूं, कैसे सुखदेव जी कहते कुछ भी करना, दान पुण्य कर, पैसा वाला है, कुछ भी करता रहे। लेकिन नहीं, राजा का प्रश्न ही बड़ा सुंदर है। जिसकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली हो वो मानव क्या करे। ये अकेले परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए प्रश्न है मेरे भाई बहन। अच्छा एक बात है, कितना बड़ा सोच रहा होगा उस बंदे का जिसकी मृत्यु, जिसको पता चल गया उस 7वें दिन उसकी मृत्यु है और उसके बावजूद भी वो प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, वो प्रश्न पूछ रहा है मानव क्या करे जो जिसको मरना है ना। इसी को कहते हैं परमार्थ। क्या कहते हैं, जोर से बोली। स्वार्थी का कभी भला नहीं हो सकता और परमार्थी का कभी बुरा नहीं हो सकता। जो लोग परमार्थी होते हैं उनका भला ही होता है, निश्चित तौर पर उनका कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए उनके हृदय में परमार्थ की ज्योति जलनी चाहिए। जो अपने लिए नहीं, जो औरों के लिए जीते हैं वो परमार्थी होते हैं मेरे भाई बहन। राजा का प्रश्न है जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज जब ऐसा प्रश्न सुना तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। ऐसा परमार्थी जीव जिसकी मृत्यु इतने नजदीक है और उसके बावजूद भी ये नहीं पूछ रहा है मैं क्या करूं, इसके बावजूद भी पूछ रहा है कि वो जीव क्या करे जिनकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे परमार्थी को देखकर सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया और कहने लगे आज ऐसा श्रोता पाकर मैं धन्य हो गया। एक बात बता दूं, जब कोई अच्छा श्रोता मिल जाता है ना तो कथाकार भी हृदय से आनंदित होता है। लोग कहते बोले महाराज जी यहाँ कथा में आनंद नहीं आ रहा, इसका मतलब सीधा सा है श्रोता अच्छे नहीं बैठे। और जब कथा में बहुत आनंद आ रहा हो तो बोले समझना श्रोता अच्छे बैठे। अब सारे श्रोता तो अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन उनमें 10-15 श्रोता ऐसे बैठे रहते हैं जो वाकई व्यास जी के हृदय से कथा निकलवा लेते हैं। कई कथाएं तो ऐसी भावनापूर्ण होती हैं कि जब वो किसी श्रोता का मुखारविंद देखते हैं तो वो हृदय से अपने आप निकल जाती हैं। और कई जगह तो हमें लगता है बस समय पूरा करो, हमें क्यों, हर एक कथाकार को लगता है कोई नई बड़ी बात नहीं, समय पूरा करो, जैसे भी हो जाए कंप्लीट। देर से पहुंचते हैं, जल्दी आरती करवा देते हैं, कहते हैं जरूरी काम है। अब इससे बड़ा जरूरी काम क्या होगा फिर भी, क्योंकि श्रोता सुनने वाला ठीक नहीं है ना। हर कोई व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यास जी नहीं चाहते, इसका मतलब यह है कि जो सामने बैठा है वो अधिकारी नहीं है। उतनों में से एक आध तो कोई अधिकारी हो जिसे ये भागवत सुनाई जा सके। अधिकारी होना जरूरी है, एक ऐसा अधिकारी जिसके ऊपर, अब राजा परीक्षित अधिकारी थे, उनकी वजह से न जाने कितने लोगों को कथा सुनने को मिल गई। अधिकारी कौन, जो परमार्थी हो। अब ये जो हमारे समिति के लोग हैं ये परमार्थी लोग हैं, अपना धन खर्चा करते हैं किसके लिए, आप सबके लिए। ये समिति के लोग जा जाकर धन कलेक्शन करते हैं, किस लिए, बोले आयोजन करवाना है। इस आयोजन का मतलब क्या है, इतने बड़े आयोजन पे कई लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो लाखों रुपए न तो महाराज को जाते हैं, न वो समिति को जाते हैं, न वो अकेले टेंट वाले को जाते हैं। उनकी जगह बनी हुई है, इतना मैदान वाले को देना, इतना माइक वाले को, इतना लाइट वाले को, इतना होर्डिंग वालों को देना है, प्रचार करना है, इतना पेपर वालों को, ये सब फिक्स है। नहीं देंगे तो ये आयोजन नहीं होगा। और जब ये आयोजन होता है तो कितने लोगों को आनंद आता है, बोलो आता है कि नहीं। क्यों बैठे हो यहाँ, पता नहीं चलता तो आते।
अगर आपको पता नहीं चलता कथा हो रही तो आप आते हैं यहाँ? अब पता करवाना बहुत बड़ी बात है आज के युग में। बहुत सारे संसाधन है मेरे भाई बहन, बहुत सारी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं ऐसे उत्सव। ये परमार्थी लोग हैं। कौन? जो भी इस कथा का आयोजन ऐसे करवाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, रात दिन दूसरों को प्रोत्साहन, चलो जी हमें ये मदद दो, हमें ये मदद दो। कोई कहता हम प्रसाद देंगे, कोई कहता हम ये देंगे। ये सबका है, ये सनातन धर्म का यज्ञ है और उस यज्ञ को हम सब मिलकर करते हैं। तब जाके इतने बड़े परमार्थी जब इकट्ठे होते हैं तब जाके भागवत कथा का प्रारंभिकरण होता है। इन सब परमार्थियों की कृपा से ही ये कथा हो रही है। आप लोग जितने भी लोग बैठे ना, चाहे आपका इसमें 1-1 रुपया लगा हो, लेकिन जिनका 1 रुपया लगा है वो परमार्थी है। और आप ही के 1 रुपये से ये इतना दिव्य आयोजन हो रहा है, इतने हजारों हजार लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो वो लोग परमार्थी हैं। और जब तक कोई परमार्थी न मिले तब तक कथा का आयोजन नहीं हो सकता। एक आध कोई परमार्थी जरूर चाहिए जो भाग दौड़ करे, जो मेहनत करे, जो अपना काम छोड़े, कुछ ये कार्यों में लगे। राजा परीक्षित परमार्थी है, जिसका प्रश्न है, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो जीव क्या करे। राजा परीक्षित परमार्थी है, जिसकी कृपा से अनेक ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों ने तो प्रयास नहीं किया था, प्रयास तो राजा परीक्षित नहीं किया। वैसे ही आप सबने प्रयास नहीं किया था यहाँ कथा हो, लेकिन हमारी समिति ने ही प्रयास किया। समिति के प्रबुद्ध लोगों ने प्रयास किया। राइट? बोलिए हाँ या ना? और कथा सबको मिली सुनने को, तो आपको मिल रही है। आस्था चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनने को मिल रही है। इसलिए आप भी कहीं ना कहीं, छोटे बड़े कम ज्यादा, कहीं ना कहीं परमार्थी बनिए प्लीज। कुछ भी कोशिश करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए। आप जहां बैठे हो वहीं से कोशिश करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे भागवत सुनना चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की जय। और आप लोग जो इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, प्रमुखतः भागवत अब से प्रारंभ हो रही है। और जो भी लोग, जिनको भी जो भी चाहिए, भागवत कल्प वृक्ष है। इससे आपको वही मिलता है जो आप मांगते हो। शर्त नियम से सुनना है, जो मैं नियम आपको बता चुका हूँ। शर्त इसे पूरी सुनना है, 7 दिन सुनना है। अब तो आज 3रा दिन है, 4 दिन और शेष है। तो यहाँ से आगे की जो कथा है उसको आप संपूर्ण सुने। क्या मिलेगा? बोले जो आपको चाहिए। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ा फल तुझे इस भागवत का मिलेगा। भागवत का सबसे बड़ा फल है कि तुझे मोक्ष मिलेगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।